अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने राइट एंगल ट्राइंगल एंड में आपके साथ डिस्कस किया था कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने ये बात की थी, जो कि आप इससे पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, कि जो साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री होती है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होती है, जो साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री वो हाइपोटेन्यूज, और जो परपेंडिकुलर और बेस साइड्स हैं वो एक्चुअली जो एंगल आप कंसीडर कर रहे होते हैं उसके, ये मैं आज एलाबोरेट करूंगा कि ये एंगल कंसीडर करने का क्या मतलब है। ये ट्राइंगल हमने उस वीडियो से ही लेके दोबारा यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये देखें, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ट्राइंगल के अंदर। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अ ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल जो अप्लाई होते हैं। देखें, इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट डू वी कॉल देम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये देखें क्या है ये ट्राइंगल मैंने इसीलिए बने हुए रखे है कि हम ये ट्राइंगल आपको याद रहें। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन ट्राइंगल्स के अंदर इन साइड्स के नाम रख रहा हूँ। लेट मी रेज दिस। ये ट्राइंगल रेज कर रहा हूँ और मैं इन साइड्स के अब नाम रखने लगा हूँ। देखो, लेट्स से हाइपोटेन्यूज जो है वो A है, और जो परपेंडिकुलर है वो B है, और जो एडजेसेंट है वो C है साइड। ठीक हो गया। आइए, अब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके पास। एक कहते हैं हम साइन थीटा। आइए, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, एक्चुअली इट्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट, OPP स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट, अपॉन HYP हाइपोटेन्यूज। इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के नाम से भी याद रखते हैं। तो साइन थीटा, अब मैं थीटा के हिसाब से मेरी परपेंडिकुलर क्या हो गई? B, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? A। तो आई वुड राइट साइन थीटा एज B अपॉन C, सॉरी B अपॉन A। एक काम करते हैं, हम इसको A रख लेते हैं, बेस को, और हाइपोटेन्यूज को C कर देते हैं, क्योंकि बुक्स के अंदर शायद हाइपोटेन्यूज C के फॉर्म में लिखी जाती है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट्स B अपॉन C। Sine is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is B, hypotenuse is C। अगर आप अल्फा को लेते हैं, साइन अल्फा, अब देखें अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा इज दिस एंगल। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर जो है वो ये हो जाएगा। अगर आप कहें तो पहले हम साइन थीटा को कवर कर लेते हैं, फिर हम अल्फा पे आते हैं। चलो ऐसे कर लेंगे। साइन थीटा ये हो गया। कॉस थीटा इज, कॉस थीटा, ये एक और रेशियो है, कॉस थीटा रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट को हम बेस भी कहते हैं, तो इट वुड बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखिए, तो कॉस थीटा हमारे केस में क्या हो जाएगा? व्हाट वुड बी कॉस थीटा? तो कॉस थीटा इज, थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है, तो इट्स A अपॉन C। दैट्स कॉस थीटा इन दिस केस। एंड फाइनली हमारे पास जगह यहाँ का हम यहाँ लिखते हैं। थर्ड जो वो है टेंजेंट थीटा, जिसको हम टैन थीटा कह देते हैं। एक्चुअली साइन स्टैंड्स फॉर साइन। साइन इज, एक्चुअली साइन शॉर्ट है साइन का, SINE। कॉस शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का। या आप और बड़े होंगे जब A लेवल्स में, अगर आप मैथ्स रखेंगे या अगर आप एड मैथ्स की क्लास लें, तो उसमें आपको पता है ये कर्व्स हैं बेसिकली। और एक है टेंजेंट, लेकिन आपको इतनी डिटेल में O लेवल मैथ्स के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में, या टैन को शॉर्ट फॉर्म में हम टेंजेंट कहते हैं, यानी टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम टैन कह देते हैं। ये देखिए, टेंजेंट। फिलहाल आप ये रेशियोज को याद रखें कि साइन रेशियो कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा या टैन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। या इसको अगर हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, दूसरी जैसे हम ये लिखते हुए आ रहे हैं,
तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आगे देखें। तो इस केस में टेंजेंट थीटा के केस में टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट्स b अपॉन a। दैट्स योर, दीज आर द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एक राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं। आइए अब हम अल्फा पे चलते हैं और अल्फा के हिसाब से हम देखते हैं कि ये तीनों रेशियोज हमें क्या आंसर्स दे रहे हैं। लेट्स मूव टू एंगल अल्फा। जी, हम बात कर रहे हैं कि अब अल्फा एंगल के, अगर हम अल्फा को एंगल कंसीडर करें एक्यूट एंगल, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि साइन अल्फा क्या बनेगा। देखिए साइन जब आ जाएगा आपके सामने, वर्ड साइन, तो साइन आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ एनी एंगल इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट ऑफ एनी एंगल इज, एक्यूट एंगल की बात हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है साइन 90 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इस आर्ग्यूमेंट में हम ओ लेवल मैथ्स में हम नहीं जाते। ये जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं ये हमेशा एक्यूट एंगल्स के लेते हैं, ये बात बहुत अच्छे से हमेशा याद रहे। 90 नहीं है इसमें शामिल, यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइन है। तो जी आइए अब हम अल्फा एंगल की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक्यूट एंगल अल्फा को लें, याद रहे ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सामने लिखे, साइन इज इक्वल टू, अच्छा इसके अंदर मैं एंगल का नाम लूंगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर। ये तो आपको याद रहे। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो साइन कॉस और टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये डिफाइंड हैं, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। याद रहे आगे आप साइन लॉ भी पढ़ेंगे, कॉस लॉ भी पढ़ेंगे, उनका नाम साइन लॉ एंड कॉस लॉ होगा, इनका नाम रेशियोज है। दीज आर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और ये रेशियोज सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होते हैं, किसी और ट्राइंगल पे नहीं। आई होप ये क्लियर रहेगा। और ये जो एंगल्स हैं ये इन एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है, ना कि 90 की। यहाँ 90 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये जब आप और आगे पढ़ेंगे मैथ्स को ए लेवल्स में फर्दर, तो आप वहाँ पर ये बात अच्छे से इसको समझेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इसको ये समझिए कि हमने इसे एक्यूट एंगल के रेशियोज लेने हैं। अब अगर मैं अल्फा को रेशियो ले लूँ, एंगल हमने इसी वीडियो के अंदर हमने थीटास के साथ ये रेशियो लिखे थे, अब अल्फा के साथ लिखते हैं। देखिए साइन है अगर तो रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? सी। ये देखिए साइन अल्फा इज ए अपॉन सी। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा विल बी, अल्फा के हिसाब से यानी विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल अल्फा, दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस साइड इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इस केस में? बी, तो इट वुड बी बी अपॉन सी, दिस इज कॉस अल्फा। एंड फाइनली टेंजेंट अल्फा अगर आप देखें, टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा क्या बन रहा है? अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी। ये हो गया ए अपॉन बी। थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में स्टार्ट में जब हमने साइन थीटा लिखा था, तो साइन थीटा, अब अगर थीटा आ जाए तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, इट्स बी अपॉन सी। कॉस थीटा, ये मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं ताकि कंपेयर कर सके। कॉस के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज, इट्स ए अपॉन सी। एंड फाइनली टेंजेंट थीटा, यानी थीटा एंगल का अगर आप टेंजेंट लें, थीटा इज दिस एंगल, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज बी अपॉन ए। देखें डिफरेंट है ये, दे आर डिफरेंट। अब हम इसके अंदर कोई रिलेशनशिप अभी कंसीडर नहीं कर रहे, वरना आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा और कॉस अल्फा की वैल्यू सेम है, साइन अल्फा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम है,
और टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हम इस डिटेल में जा ही नहीं रहे, हमें इस रिलेशनशिप की जो भी मैंने आपके सामने कही, अगर ये आपको नहीं भी समझ आई और आपको इसको समझने की ज़रूरत भी, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम कोई एंगल ले रहे होंगे तो उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट एंगल व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मसला ख़त्म, वो 90 के सामने वाली साइड रहेगी। थीटा और अल्फा हम जो भी एक्यूट एंगल लेंगे उसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और जो तीसरी साइड होगी वो बेस होगी। आइए इसको हम थोड़ा सा और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं, अच्छा ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल आपके सामने स्ट्रेट बने हुए हैं। स्ट्रेट बने हुए से मुराद क्या है, मसलन अगर आपके सामने एक ट्राइंगल जो है वो इस तरह से बना हुआ, ज़रूरी नहीं है ऐसे हो, ट्राइंगल यूँ भी हो सकते हैं। देखिए इट्स ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है और थीटा वो इस एंगल को क्या देता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस को मार्क करें, तो देखें आप वीडियो को पॉज करके पहले इस ट्राइंगल को बनाकर अपने नोट्स जो आप बना रहे होंगे उसमें आप इनको मार्क करें। देखें फिर उसके बाद इसको दोबारा ओपन करें आप वीडियो को, तो आप नोटिस करेंगे कि 90 के ऑपोजिट जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है और जो थीटा के ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है और जो बाकी बची वो बेस है। दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ये देखें अब इस ट्राइंगल में इस तरीके से होगी। ट्राइंगल यूं बना हुआ, आई मीन और किसी भी तरीके से बना हुआ हो, जैसे इफ दिस एंगल इज 90, कहीं भी बना हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 90 अगर ये 90 है तो इसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ना। इफ दिस इज अल्फा या थीटा, जो भी है, जो भी एक्यूट एंगल है उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो तीसरी साइड बचेगी वो बेस हो जाएगी। ये देखो, तो आपको सबसे पहले तो ये रिकग्नाइज करना आना चाहिए कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है तो उसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है और बेस को। बेस और परपेंडिकुलर अपनी जगह बदलती हैं, आपको पता है, एंगल के हिसाब से होता है। आई होप ये बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और इस पे हम थोड़ा सा आगे और कैलकुलेशन वर्क आइए करते हैं। लेट्स मूव टू सम कैलकुलेशंस। जी बेटा, ये आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन क्वेश्चंस में एंगल भी मार्क्ड है, एक्यूट एंगल थीटा, यहाँ पर ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। इनमें 90 डिग्री एंगल्स भी मार्क्ड हैं। ये रहा, देखें आपने तीनों इस वीडियो को पॉज करके आपने तीनों ट्राइंगल्स के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज को लिखना है। यू हैव टू राइट दीज वैल्यूज है। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा फॉर ऑल दीज ट्राइंगल्स, इनको अभी लिखिए आप। वीडियो को पॉज कर लेते हैं और पॉज करने के बाद देखिए कि मैं क्या इन आंसर्स को लिख रहा हूँ और अगर मेरी भी कोई गलती आपको महसूस हो तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। देखें साइन थीटा, थीटा के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से दिस इज परपेंडिकुलर, भले चाहे तो पेपर में आप लिख लें पी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पी और ये पी मिक्स मत कीजिए। दिस इज फॉर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है आपकी फॉर दिस थीटा। अब देखें साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज आर, हाइपोटेन्यूज इज पी, ये आ गया पी। कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है आर, सॉरी इस एंगल के हिसाब से बेस हो गई क्यू, तो इट्स क्यू अपॉन पी, ये आपके पास कॉस थीटा हो गया। और टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट वुड बी आर अपॉन क्यू, ये आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। ठीक है, इन ट्राइंगल्स में इसमें आ जाएं।
थीटा के ऑपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक हो गया। जो 90 के ऑपोजिट साइड है वो तो आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज है ये साइड, और ये साइड हो गई आपके पास बेस। ये अभी चूंकि इनिशियल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं एग्जाम में आप लिखें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ए, बी अपॉन ए हो गया। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए, and finally tangent theta is perpendicular upon base, it would be b upon c। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तीनों मैंने लिख दिए। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मैंने आपके साथ ये नंबर्स में दिया है आपको, ताकि आपको नंबर्स में भी बात क्लियर हो। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, साइन थीटा देखें ये हो गई परपेंडिकुलर p, ये हो गई 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और 5 हो गई बेस। So sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, and tangent theta क्या हो जाएगा, what would be tangent theta? ये हमारा मार्कर की इंक अब शायद ख़त्म हो रही है यहाँ, तो हम ले लेते हैं टेंजेंट थीटा इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया 12 और बेस हो गई 5, तो इट वुड बी 12 अपॉन 5। ये हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा लिखे। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर है। इस वीडियो में हम एक और बात करते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल वैल्यूज रखकर एंगल्स को फाइंड आउट करने की या अननोन साइड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आइए करते हैं जी। इस वीडियो के अंदर पहले मेरा प्लान था कि हम पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस कर लें, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि बेटा अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्राइंगल दिया हुआ हो मुझे, आई एम गिवन अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर एग्जाम्पल साइड्स मुझे देखें, अब मैं एंगल वैल्यू में ले रहा हूँ। लेट्स से आई हैव गॉट दिस 30 डिग्रीज, ये एंगल मुझे मालूम है, और मुझे एक साइड दी हुई है लेट्स से 13, दिस इज 13। तो आई वुड लाइक टू सी कि मेरी परपेंडिकुलर, लेट्स से इसको हम कह देते हैं A और इसको हम कह देते हैं B। हाउ टू फाइंड आउट दीज टू साइड्स अननोन, मतलब सवाल क्वेश्चन ये है फाइंड A एंड B। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की एग्जांपल कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड A एंड B, या फॉर दैट रीजन कोई भी साइड्स अगर हमें चाहिए हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखें एंगल ये है, इसके साइड ये ऑपोजिट क्या हो गई, दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस हो गई, ठीक है, इसको हम बेस कह सकते हैं, दिस इज बेस B, और ये परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू 90 इज हाइपोटेन्यूज। अब मुझे पहले तो हमने सिर्फ साइड्स को रिकग्नाइज नहीं करना, अब हमने साइड्स को रिकग्नाइज करना सीख लिया है। राइट नाउ हमें ये अननोन फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा, देखें मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है और मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो पहले तो मैं अपने आप से पूछूं कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को मिलाता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जो रेशियो मिलाता है वो आपको जहन में होना चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे अच्छा चाहिए, मुझे B भी, बेस भी चाहिए, और गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो पहले मैं क्या लगाता हूं, साइन 30। पहले हम थीटा लिख रहे थे, अब साइन, अब ये थीटा मान लीजिए 30 डिग्री है, तो साइन थीटा, या हम यूं लिख लेते हैं, चले, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह मैं क्या ले लूंगा, 30 डिग्रीज, दिस इज द एंगल, और परपेंडिकुलर क्या है, A, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 13। आप सोच रहे होंगे सर आप कॉस क्यों नहीं ले रहे, कॉस लेंगे तो उससे B आ जाएगा, वो अभी देखते हैं। वाई एम नॉट टेकिंग टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा में परपेंडिकुलर और बेस है। लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट, देन
देखें ये a जो है वहां जाके मल्टीप्लाई 13 को आप यूं लिख दीजिए, देखें 13 इंटू साइन 30, ये देखें। अब इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, तो अगर आप इसको 13 इंटू साइन 30 करेंगे, देखें आपके कैलकुलेटर में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ इस राइट साइड पर ये आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, साइन, कॉस एंड टेन। तो यहाँ से आप साइन 30 प्रेस करें। अच्छा, इसमें एक गलती बच्चे ये करते हैं, जब आप साइन प्रेस करते हैं ना तो ये पहला ब्रैकेट कैलकुलेटर खुद दे देता है। तो अगर आप इसको साइन 30 और यहाँ पे 13 को आप पहले लिख देते हैं, जैसे यूँ लिखते हैं अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि साइन 30, अब एक ब्रैकेट कैलकुलेटर ने दे दिया, आपने 13 लिख दिया यूं और आगे ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाया या यूं ही छोड़ दिया इसको, तो वो क्या करेगा, पहले 30 को 13 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर आप साइन प्रेस करेंगे तो वो उसका साइन कैलकुलेट करेगा। व्हाट यू नीड टू डू इज टू, अगर आपने 13 यही लिखना है तो इस ब्रैकेट को क्लोज करके फिर 13 लिखिए। अब क्या करेगा कैलकुलेटर के, वो साइन 30 निकालेगा, उसके आंसर को 13 से मल्टीप्लाई करेगा। वरना क्या करेगा, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई और 13 यूँ लिख दिया है तो वो पहले 30 और 13 को मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसका साइन ले लेगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे बचने के लिए एक आसान तरीका ये होता है कि आप ये जो 13 है इसको पहले लिख दें। अब वो ब्रैकेट का चक्कर जो है ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो अगर ब्रैकेट लगा भी रहा है और आप बाद वाली ब्रैकेट नहीं भी लगा रहे तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आपने क्या करना है, साइन 30 के लिए आप लिखिए साइन और आगे इसके 30 लिखिए। ये आगे आपके पास साइन 30 इज इक्वल टू से इंटू 13 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 13/2 और उसको अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करें तो ये 6.5, लेट्स से ये सेंटीमीटर्स में है 13, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये अगर मीटर्स में होगा तो मीटर में एंड सो ऑन। ऐसे अगर आप cos थीटा लेते हैं, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप लिखिए cos 30, cos के हिसाब, इस एंगल के हिसाब से बेस जो है वो b है, यानी ये वाली साइड। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि a मेरे पास आ चुका है, तो b निकालने के लिए मैं टेंजेंट थीटा भी तो लगा सकता हूँ। परपेंडिकुलर मेरे पास है बेस, हम दोनों लगाते हैं। देखें cos थीटा से अगर मैं लगाऊं, अगेन 13 को पहले लिख लीजिए और फिर लिखिए cos 30, तो आपके पास क्या जवाब आ रहा है, लेट्स चेक आउट। तो इट वुड बी 13 cos 30, दिस गिव्स मी 11.3, सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें तो 11.3 सेंटीमीटर्स। Now if some of you guys are thinking कि सर अब अगर मैं B और A, मुझे A मालूम है and I am looking for the B, तो परपेंडिकुलर और बेस को टेंजेंट थीटा भी तो रिलेट करता है। अगर मैं टेंजेंट थीटा से सॉल्व करूं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें टेंजेंट 30 इज परपेंडिकुलर, पहले नहीं था लेकिन अब है मेरे पास परपेंडिकुलर, यानी इस स्टेप के बाद ये जो मैंने A निकाला है इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 6.5 अपॉन B विच इज माई बेस। देखें यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1 इंटू दिस B यहाँ जाएगा और टेंजेंट 30 डिवाइड हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा, यानी अगर आप यूँ लिख लें B इंटू टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 6.5। ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो स्लो लर्नर्स होते हैं मैथ्स में उनके लिए है, बल्कि आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखिए। देखिए B इज इक्वल टू 6.5 इज इक्वल टू टेंजेंट 30, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू 6.5 इंटू टेंजेंट 30, और अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें इसको तो ये बन रहा है 6.5 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30, दिस गिव्स मी अगेन 11.3 सेंटीमीटर्स। ये देखिए आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर आप कॉस से निकालें या टेंजेंट से निकालें, क्योंकि ट्राइंगल एक ही है तो आपकी साइड सेम आ रही है। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम पे ही बात करेंगे और इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड और साइड्स भी फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।